लेकिन हमें पहचानना कैसे कि जिसको दौरा पड़ा है, ऐसे कहीं दौरा पड़ गया उनसे और हमने उसको CPR दे दिया, उनका नाम और खराब कर दिया। कि सबसे पहले जो बंदा हमें बेहोश मिल रहा है या लेटा हुआ मिल रहा है, उसमें ये देखना है कि उसको होश है भी कि नहीं है। तो उसको हाथ मार के उठाने की कोशिश करिए या भाई नाम पता है तो नाम से बोलेंगे, नाम नहीं पता तो भाई साहब उठ जाइए, ऐसे करके देखेंगे। अगर होश में नहीं आते हैं तो पहला सिम्टम पॉजिटिव है कि ये इसका फ़ोन बज रहा है भाई, साइलेंट कर लो। हार्ट अटैक हुआ है इसे। दूसरा क्या देखना है कि सांस चल रही है कि नहीं। उंगली लगा के या कान से सुन के या छाती को देख के कि छाती के नीचे हो रही है कि नहीं। ठीक है, इससे हम पता चलेगा। अगर सांस नहीं ले रहा है तो दूसरा सिम्टम भी पॉजिटिव है। अब तीसरा क्या देखना है, नब्ज़ देखनी है। अब हाथ से नब्ज़ देखोगे तो कार्डियक अरेस्ट वाले का नब्ज़ नहीं पता चलेगी। ठीक है, बहुत धीमी है। तो उसमें क्या करना है, ये गर्दन की हड्डी है, ये सब जिस जो हुई हुई है हमारे इसको हाँ, इससे 2 उंगली इधर करके आप फील करके देखो तो आपको दर्द के सब लोग अपना करते रहेंगे। तब जब अपना करोगे तभी आप मरीज का कर पाओगे, नहीं तो मरीज का कभी नहीं कर पाओगे। तो फील हो रही है ना आपको? ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो चारों उंगली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी न किसी उंगली में फील हो जाएगी। ठीक है, इससे फील करना है। अगर ये भी नहीं नज़र आ रही इसका मतलब इसको पक्का हार्ट अटैक आया हुआ है। अब हार्ट अटैक में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें एक आदमी को तो आपको बोलना है कि भाई एम्बुलेंस को कॉल कर दो, एक आदमी को बोलना है कि भाई तुम साथ में आ जाओ। क्योंकि अगर आप जब कंप्रेशन दोगे ना तो 1 मिनट बाद थकने लगोगे, चाहे कितना भी हफ्ता घंटा आदमी है। तो वो चेंज होता रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो CPR है वो रोकना नहीं है। अगर रोक देंगे तो फिर उसका महत्व खत्म हो जाएगा। अब CPR देना कैसे है? CPR देने के लिए जो आपका काम करने वाला हाथ है, जैसे बहुत ज़्यादातर लोग राइट हैंड से सीधे हाथ से काम करते हैं, तो सीधे हाथ को नीचे रखना है, लेफ्ट को ऊपर रखना है। ये जो कोहनी है, एल्बो है, इसको आपको लॉक कर लेना है, ये मुड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, कंधे से जोर लगाना है। अब करना कहाँ पे है? जो ये बीच वाली हड्डी है, ये जहाँ ख़त्म होती है, ठीक है, यहाँ आपको दबाओगे तो आपको हल्का सा हड्डी और हल्का सा पेट का हिस्सा नज़र आने लगेगा। ठीक है, जैसे आप फील करोगे इसी हिस्से पे हार्ट वाली साइड पर करना है। ठीक है, अब आपने ऐसे हाथ लॉक किया, इसको किया, कितना दबाना है, कम से कम 2 इंच नीचे जाए छाती। ठीक है, अगर हड्डी टूटती है टूट जाने दो। ठीक है, वही अच्छा माना जाता है कि हड्डी टूट जाए, ताकि आपका कंप्रेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। कितना देना कितना है, 30 कंप्रेशन देने हैं, मतलब 30 बार दबाना है और उसके बाद 2 बार सांस लेनी है मुंह से मुंह में। अगर आपको लगता है कि बंदे के मुंह में लार भरी हुई है या इन्फेक्शियस लग रहा है तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देना जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट में 120 बार, मतलब 1 सेकंड में 2 बार करीब देना है आपको। 120 बार देना है और इस तरह की 5 साइकिल देनी है। अगर 5 साइकिल से पहले एम्बुलेंस आ जाती है तो वो तो एम्बुलेंस वाले संभाल लेंगे, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन तब भी रुकना नहीं जब तक कि एम्बुलेंस वाले टेक ओवर ना कर लें, अपना हाथ में ना ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको समझाने लगे तब तक तो जो बची खुची राहत है वही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा मेन काम है कि आप अगर मान लो एम्बुलेंस नहीं आती है तो कम से कम 5 साइकिल, मतलब 500 से ज़्यादा बार आपको कंप्रेशन देनी है, तो उसमें 2-3 लोगों को और आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अगर आपका दूसरा होता है कि ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको चोट लग गई, किसी के कट गया, तो क्या करना है, उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए नीचे से बांधेंगे। घाव तो आप बाद में बांध लेना, पहले उसको नीचे से बांध ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। और ब्लीडिंग इसको बांधने के बाद उसको आपको ध्यान रखना है कि 20 मिनट से ज़्यादा ना बंधी रहे। अगर 20 मिनट से ज़्यादा बंधी रहेगी तो ये पूरा अंग खराब हो जाएगा। तो उसको बीच बीच में खोलते रहें हॉस्पिटल पहुँचाने पर। जैसे मैंने बांधा तो अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ हॉस्पिटल तो आप दूसरे को बता के भेजिए कि भैया ये करना है। ठीक है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाता है, अब फ्रैक्चर पैर में हो गया तो कोई लंबा डंडा या कोई गत्ते का सामान वो लेके नीचे रख के उसको बांध दीजिए ताकि सपोर्ट मिल जाए। हाथ में हो गया तो आप अपनी फाइल को मोड़ के कर सकते हैं या स्केल को लेके छोटा चीज़ से भी काम चला सकते हैं। अगर जल गया तो जलने पे क्या करना है, ठंडे पानी से उसको धो देना है। जैसा मतलब पैर जला है तो पैर को ठंडे पानी से आपको धो देना है। ठीक है, साफ़ पानी से डालते रहिए तो उससे गर्मी भी साफ रहेगी और उसका जो इंजरी है वो कम हो जाएगी।
बाद में पहुँचा दीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसलिए माइंड में कोई माइंड में सवाल कोई है, क्वेश्चन आया हो कोई। अगर कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो आप ये काम कर पाओगे सारे? जी सर। समझ में आ रही है वो चीज़? सरकारी को मिर्गी पड़ गई तो वो कहना चाहिए। हाँ, मिर्गी में सबसे बड़ा है, मिर्गी में आपको क्या करना है, जैसे आप थोड़ा सा करवट लो, मिर्गी पड़ने के बाद हाँ ऐसे उसको इस लेटरल पोजीशन में निकाल देना है। ठीक है, कभी भी उसको पानी नहीं देना है। ठीक है, और कभी भी अपना उंगली लगा के उसको मुंह खोलने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आपकी उंगली कट जाएगी। अगर आपके पास चम्मच हो, चम्मच उल्टा करके उसकी जीभ को उल्टा होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद मिर्गी के दौरे अपने आप शांत हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद आप इसको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। सबसे मेन है कि इसको इस पोजीशन में जाना है ताकि जो सलाइवा है वो बाहर निकल जाए या फेफड़े में ना जाए। ये आप सबसे बड़ी मदद करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, तो CPR हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे यहाँ इंडिया में 1 साल में 5 से 7 लाख लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है और जिसमें से 70% घर पे ही पड़ जाता है। तो वो बेचारे हॉस्पिटल पे नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे फर्स्ट एड नहीं मिल पाती है। अगर हम सबको पता हो तो बाहर की भी मदद करेंगे, अपनी भी मदद करेंगे। ठीक है, अगर आपने उस समय उसको रिवाइव कर लिया, मतलब जिंदा कर लिया, तो चांसेस 90% सर कम से कम 500 बार मतलब तो 1 मिनट में 120 बार। 500 बार आप अगर आप वो तब है कि अगर आपको एम्बुलेंस नहीं आ पाई है तो 5 साइकिल कम से कम देनी है। 1 साइकिल में 120 या 100 होते हैं, तो उस हिसाब से लगा लेंगे।